Good evening, students, and welcome to the chemistry classes. And how are you? और कैसा कट रहा है आप सभी का दिन और कैसी चल रही है आप लोगों की स्टडी, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। स्टडी तो आप लोगों को अब करनी पड़ेगी क्योंकि सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर एंड दिसंबर 4 months लेफ्ट फॉर योर एग्ज़ाम, और आफ्टर दैट इसके बाद आपके प्रैक्टिकल स्टार्ट होंगे जनवरी में। ठीक है, जनवरी एंड फेब में आपके मेरे ख्याल से सेकंड वीक, थर्ड एंड लास्ट वीक से आपके प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाते हैं। तो ओनली 4 months लेफ्ट फॉर योर प्रिपरेशन, केवल 4 महीने हैं आपके पास प्रिपरेशन के लिए जिसमें आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि एक तरीके से पढ़ाई में लगना है कंटिन्यूसली। कंटिन्यूसली मीन्स आप 6 to 7 आवर्स घर पर पढ़िए, और अच्छे नंबर अगर लाने हैं तो उसके लिए आपको 6 to 7 आवर्स पढ़ना है। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट इजी नहीं है। फिजिक्स भी इजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स। अगर मैं कहूँ कि केमिस्ट्री हार्ड है, फिजिक्स बायो में कुछ नहीं है, तो ऐसा गलत है। सभी सब्जेक्ट हार्ड हैं, सभी अपने में एक वैल्यू रखती है। जिसमें हम केमिस्ट्री में हमारा जो सिलेबस है वो थोड़ा सा स्लो चल रहा है, मुझे भी पता है, लेकिन जो वीडियो है वो हम लॉन्ग टाइम के लिए अपलोड करेंगे, तो थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ टुडे इज़ द प्रिपरेशन ऑफ हैलो एरिंग्स। ठीक है, हैलो एरिंग्स टॉपिक हमारा चल रहा था, एंड हैलो एरिंग्स में हैलो एरिंग और हैलो एरिंग्स में हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ हैलो एरिंग्स। ठीक है, तो प्रिपरेशन में नंबर फर्स्ट प्रिपरेशंस। अच्छा, प्रिपरेशंस को पढ़ने से पहले एक टॉपिक आपको क्लियर होना चाहिए, दैट इज द डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप। कुछ बच्चे कह रहे थे कि बोर्ड पर स्मॉल लेटर्स मतलब छोटा दिखा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप उसको जूम कर लीजिए, पिक्चर को, पिक्सल फटेंगे नहीं आपके। ठीक है, जो पिक्सल्स हैं वो क्लियर हैं और आप उसको जूम करके देख सकते हैं। ठीक, तो डायरेक्टिव कोशिश करूंगा मैं कि लास्ट दिखेगी। तो डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप का मतलब क्या होता है, पहले तो इसे समझिए। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप का मतलब ये है कि सच एज ये दिस इज द बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग पर आपका हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है Cl। ठीक है, और हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं किससे, क्लोरीन से, Cl2 से। तो अब हमें ये डिसाइड, ये फंक्शनल ग्रुप या ये ग्रुप डिसाइड करेगा कि आने वाला ग्रुप, अभी इस रिएक्शन किससे करा रहे हैं, क्लोरीन से रिएक्शन परफॉर्म करा रहे हैं, तो इट मींस ये ग्रुप डिसाइड करेगा कि आने वाला ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर जाएगा या पैरा पोजीशन पर जाएगा। अच्छा, मेटा पोजीशन पर क्यों नहीं आता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही क्यों जाएगा, तो उसके लिए हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये वाला जो ग्रुप होता है बेंजीन रिंग पर, जो पहले से प्रेजेंट ग्रुप है, वो डिसाइड करता है कि आने वाला ग्रुप कौन सी पोजीशन पर जाएगा, ऑर्थो पैरा पर जाएगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस एक साथ बनती हैं। ठीक है, या मेटा पोजीशंस पर जाएगा। तो डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप का मतलब ये होता है द ग्रुप present on benzene ring, the group present on benzene ring decide, क्या डिसाइड करता है, that the incoming group decide that the incoming group, incoming means आने वाला ग्रुप, incoming group attach on ऑर्थो स्लैश पैरा पोजीशन। ये पोजीशंस दोनों एक साथ चलती हैं। ठीक है, इसके लिए आपको जो है, और मेटा पोजीशन, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप। तो डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप होता है द ग्रुप प्रेजेंट ऑन द बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग पर पहले से प्रेजेंट ग्रुप डिसाइड करेगा कि आने वाला जो ग्रुप है, जो आने वाला सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप या जो भी अटैच होगा, वो ऑर्थो पैरा पोजीशन पर जाएगा या मेटा पोजीशन पर जाएगा। तो दैट इज नोन एज द डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप। इसको कहते हैं हम डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप।
क्लियर? तो ये ग्रुप डिसाइड करेगा कि जो रिएक्शंस हो रही है उस रिएक्शंस में जो प्रोडक्ट बनेगा, तो उस प्रोडक्ट में जो इनकमिंग ग्रुप है वो ऑर्थो पैरा और मेटा पर क्यों जाएगा। ठीक है, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो इट मीन्स इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए, ये आपको थोड़ा सा लर्न करना होगा कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन से होते हैं एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन से होते हैं। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो उसकी मैं लिस्ट बना देता हूँ जिससे आप उस लिस्ट को लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप ऐसे हैं कि जब वो बेंजीन रिंग पर लगे होंगे तो ऑर्थो एंड पैरा पर जाएगा, और जब ये फंक्शनल ग्रुप लगा होगा तो मेटा पोजीशन पर जाएगा। ठीक है, तो ऑर्थो एंड पैरा। अच्छा, ऑर्थो और पैरा पोजीशंस साथ साथ क्यों बनती हैं? क्योंकि जब आपने 11th क्लास में बेंजीन की रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाई होगी, मैं रफली यहाँ पर बता देता हूँ कि बेंजीन की जब आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर जब बनाते हैं तो जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर ही आता है। जिन बच्चों ने बनाया होगा उन्हें पता होगा कि नेगेटिव चार्ज जो है वो आपका ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर ही आता है और मेटा पोजीशंस पर नहीं आता। तो इट मीन्स ऑर्थो और पैरा पोजीशंस जो होती हैं, दिस इज इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन। कैसी पोजीशन होती हैं? इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन होती हैं, इसलिए कोई भी इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही जाकर अटैच होगा, मेटा पर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेटा पोजीशन जो है दिस इज द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। जो मेटा पोजीशन है वो आपकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पोजीशन। ठीक है, तो आपकी दो कंडीशंस हो गई कि ऑर्थो एंड पैरा पर क्यों जाएंगे, क्योंकि दे आर इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशंस। अगर आपको जाना है, समझना है, तो 11th की बुक में ऑर्गेनिक पार्ट है, वहाँ आप बेंजीन की रेजोनेंस स्ट्रक्चर स्टडी करिए। नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूँगा। ठीक है बेटा, और उसके बाद मेटा पोजीशंस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ठीक, तो क्लियर हो गया कि ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर ही क्यों जाते हैं। तो अब कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं जो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हैं? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग फंक्शनल ग्रुप। अब देखो हम कुछ शॉर्ट में भी लेटर यूज करेंगे तो आप ध्यान रखिएगा, FG फॉर फंक्शनल ग्रुप एंड मेटा डायरेक्टिंग फंक्शनल ग्रुप, मेटा डायरेक्टिंग फंक्शनल ग्रुप। तो कौन से ग्रुप हैं जो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है और कौन से ग्रुप हैं जो मेटा डायरेक्टिंग है? तो आपके ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप में आपके आते हैं NH2 1 डिग्री अमाइन, RNH 2 डिग्री अमाइन, R2N, ठीक है, दिस इज द 3 डिग्री। और यहाँ पर अगर आप चाहें तो एक कंडीशन सा 1 2 ठीक है, ठीक है, दिस इज 1 डिग्री अमाइन, दिस इज 2 डिग्री अमाइन, दिस इज 3 डिग्री अमाइन। तो ये आपके ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हैं। और भी हैं हाइड्रोजन्स, क्लोराइड, Br ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, ठीक, एंड सच एज एल्कोहल, एल्कोहल ग्रुप OH। और ये ग्रुप मैंने आपको बताया था OR को हम कहते हैं दैट इज द एल्कोक्सी ग्रुप। क्या कहते हैं इसको? एल्कोक्सी ग्रुप। और OH तो आपको पता ही है, एल्कोहल ग्रुप। तो अगर ये ग्रुप बेंजीन रिंग पर प्रेजेंट हैं तो फिर रिएक्शंस के बाद ऑर्थो एंड पैरा डेरिवेटिव्स ही बनेंगे, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करेंगे कि आने वाला ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर ही जाकर अटैच होगा। ठीक है, अब मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन से होते हैं? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, ठीक है, कीटोन, दीज आर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। और भी है इसमें आपका साइनाइड भी आता है, साइनाइड, NO2 नाइट्रो ग्रुप एंड नाइट्रो कीटोन एंड साइनाइड एंड एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक, सल्फोनिक, कीटोन, साइनाइड, नाइट्रो, दीज आर द मेटा डायरेक्टिंग।
ठीक है। तो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप आपको पता हो गए, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप आपको पता हो गए। तो अब आपको ये टेबल रन करनी है कि ये ग्रुप अगर बेंजीन पर प्रेजेंट है तो हमें, अगर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो फिर रिएक्शंस के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेटा डेरिवेटिव्स बनेगा, और अगर ये फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो फिर ऑर्थो एंड पैरा डेरिवेटिव्स बनेंगे। ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंट्रो इसलिए बनाना जरूरी था क्योंकि आगे हम जब पढ़ेंगे रिएक्शंस को तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है। तो जितने भी हैलोजेंस आ रहे हैं दीज ऑल आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव। ठीक। एंड बहुत गर्मी हो रही है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है। कौन से ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव ग्रुप होते हैं और कौन से आपके मेटा डायरेक्टिव ग्रुप होते हैं। ठीक। अब हम प्रिपरेशंस में प्रिपरेशंस ही चल रही थी। प्रिपरेशंस में नंबर फर्स्ट हम लेते हैं फ्रॉम न्यूक्लियर हैलोजन बाय डायरेक्ट हैलोजिनेशन, बाय डायरेक्ट हैलोजिनेशन। डायरेक्ट हैलोजन से रिएक्शन कराएंगे किसकी, एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड मींस बेंजीन रिंग की। किसकी प्रेजेंस में कराएंगे, हैलोजन कैरियर की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ हैलोजन कैरियर, such as this is benzene ring and treated with chlorine in presence of anhydrous ferric chloride, FeCl3 ले सकते हैं, कोई भी हैलोजन कैरियर ले सकते हैं, AlCl3, क्लोरीन होना चाहिए हैलोजन कैरियर, जैसे फेरिक क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है। तो हैलोजन कैरियर की प्रेजेंस में जब कराएंगे तो ये हैलोजन तब आपका फॉर्मेशन होगा, देन इट विल फॉर्म Cl क्लोरोबेंजीन। किसका फॉर्मेशन हो गया, क्लोरोबेंजीन। ठीक है। तो ये आपका बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनेगा। अब यहां पर एक बात, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड या किसी हैलोजन कैरियर की प्रेजेंस में ही क्यों कराते हैं, क्योंकि ये जो हैलोजन कैरियर हैं दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। किसके फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं, फ्री रेडिकल्स के फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स के फॉर्मेशन में हेल्प करती है, इसीलिए हम यहाँ पर हैलोजन कैरियर का यूज़ करते हैं। इसकी एक मैकेनिज्म होती है, तो पहले 15-16 में आती थी मैकेनिज्म, लेकिन अब मैकेनिज्म नहीं है हमारे सिलेबस में। तो अभी आप इतना याद रखिए कि अगर आपसे पूछ ले कि एनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड या एल्यूमिनियम क्लोराइड का क्या फंक्शन है, तो इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है। अब इसमें ये आपका क्लोरोबेंजीन फॉर्म हो गया। ठीक है। अगर इसमें क्वेश्चंस में आपको दे दिया जाए कि आपके पास जो हैलोजन जिससे आप रिएक्शंस करा रहे हैं वो एक्सिस में, एक्सिस मींस ज़्यादा अमाउंट में, इफ क्लोरीन इज इन एक्सिस, अगर क्लोरीन हमारी एक्सिस अमाउंट में है तो फिर हम इस क्लोरोबेंजीन को फर्दर ट्रीट करेंगे। दिस क्लोरोबेंजीन फर्दर ट्रीटेड विथ क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है एनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड। एनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड की प्रेजेंस में इसकी फिर रिएक्शन कराएंगे, और अब आपको पता है कि ये जो हैलोजन लग रहा है बेंजीन रिंग पर, ये डिसाइड करेगा कि क्लोरीन कहाँ पर ऐड होगा, ऑर्थो पैरा पर या मेटा पोजीशंस पर। ठीक है। तो फिर हम अभी मैंने टेबल बनवाई थी, तो आप बैंक जाकर देखिएगा, जो हैलोजन्स होते हैं वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव ग्रुप होते हैं। इट मीन्स एक बार क्लोरीन ऑर्थो पोजीशंस पर और 1 टाइम्स एक बार क्लोरीन पैरा पोजीशंस पर जाकर अटैच होते हैं। तो ऑर्थो एंड पैरा दोनों डेरिवेटिव्स बनेंगे, याद रखिएगा। नेम क्या हो गया, दिस इज द ऑर्थो
डाइक्लोरोबेंजीन, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, एंड दिस इज पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक, तो ये ग्रुप डिसाइड कर रहा है कि आने वाला ग्रुप कौन सी पोजीशन पर जाएगा। तो इसीलिए मैंने वो डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप वाला टॉपिक जो था वो क्लियर करा था, क्योंकि उसके बिना कंप्लीट नहीं होगा। तो इसी तरीके से सिमिलरली हम यहाँ पर ब्रोमिनेशंस भी कर सकते हैं, जिसमें आप बेंजीन को ब्रोमीन से ट्रीट कराइए, ब्रोमोबेंजीन फॉर्म होगा। बट यहाँ पर जो है फेरिक क्लोराइड की जगह पर फेरिक ब्रोमाइड हो जाएगा, FeBr3, या एल्यूमिनियम ब्रोमाइड, AlBr3। इनमें से किसी एक की प्रेजेंस में कराएंगे, ठीक है। तब आपका क्या बन जाएगा, ऑर्थो एंड पैरा डेरिवेटिव्स बन जाएंगे। तो दिस इज द हैलोजिनेशंस में क्लोरिनेशन हो गया, ब्रोमिनेशंस आप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, आयोडीनेशन। नेक्स्ट वन इज द आयोडीनेशन। इसी में पार्ट चल रहा है। फर्स्ट पार्ट हो गया क्लोरिनेशन, सेकेंड पार्ट ब्रोमिनेशंस आप अपने आप कर सकते हैं, ठीक है। आयोडीनेशंस में अगर आपको हेलोएल्केन्स नोट्स पढ़े हों तो उसमें बताया था कि रिएक्शन जो है वो रिवर्स हो जाती है। रिएक्शंस क्या होती है, रिवर्स हो जाती है, और रिवर्सिबिलिटी को रोकने के लिए हम किसका यूज करते हैं, अगर हम दिस इज द बेंजीन एंड ट्रीटेड विद आयोडीन, किसके साथ ट्रीट करा रहे हैं, आयोडीन के साथ ट्रीट करा रहे हैं, देन इट विल फॉर्म आयोडोबेंजीन प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन कहाँ से आया भाई, यहाँ पर जब आयोडीन ऐड होगा तो इस कार्बन पर जो हाइड्रोजन है वो एलिमिनेट होगा, नहीं तो कार्बन की वैलेंसी पेंटावैलेंसी हो जाएगी, जबकि कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, ठीक है। तो इट मीन्स हाइड्रोजन आयोडाइड एलिमिनेट होगा, और हाइड्रोजन आयोडाइड जो है दिस इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। तो रिएक्शंस रिवर्स हो जाएगी। तो इसकी रिवर्सिबिलिटी को रोकने के लिए हम इस रिएक्शन को किसकी प्रेजेंस में कराते हैं, आयोडिक एसिड की प्रेजेंस में। ये सब चीज़ें आपको आयोडिक एसिड हेलोएल्केन्स में भी बताएंगे। आयोडिक एसिड क्या करता है, आयोडिक एसिड इमीडिएटली इसके इफेक्ट को न्यूट्रल कर देता है। कैसे, आयोडिक एसिड रिएक्ट विद हाइड्रोजन आयोडाइड टू फॉर्म आयोडीन प्लस वाटर। जो हाइड्रोजन आयोडिक एसिड है वो हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन करके आयोडीन और प्लस वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म कर देता है, ठीक है। तो ये इसका आयोडिक एसिड का फंक्शन है कि ये हाइड्रोजन आयोडाइड के इफेक्ट को न्यूट्रल कर देता है, एंड दैट इज द आयोडीनेशन, ठीक। फ्लोरिनेशन जो है वो कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट हम रिएक्शंस नहीं करा सकते, जैसे बेंजीन रिंग की फ्लोरीन से रिएक्शन करा दें तो दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि रिएक्शंस जो होती है वो हाईली एक्सप्लोसिव होती है, वायोलेंट होती है। इसीलिए हम यहाँ पर फ्लोरोबेंजीन्स को डायरेक्टली नहीं बना सकते। क्लियर। तो ये आपका फर्स्ट प्रिपरेशन खत्म हो गई, जिसमें हमने पढ़ा था फ्रॉम आयोडीनेशन, फ्लोरिनेशंस बता दिया, दिस इज नॉट पॉसिबल, क्लोरिनेशन कंप्लीट हो गया, ब्रोमिनेशंस जो है, ठीक। तो दिस इज द फर्स्ट प्रिपरेशंस जो आपकी कंप्लीट हो गई, ठीक है। कम टू द सेकंड प्रिपरेशन। अब सेकंड प्रिपरेशन पर आते हैं। सेकंड प्रिपरेशन हम इसमें लेते हैं सच एज, अब सपोज करिए डाई एजोनिक सॉल्ट नहीं लेते, सेकंड ले लेते हैं साइड चेन डेरिवेटिव्स। सेकंड प्रिपरेशन ऑफ, अब वो जो हमने बनाई थी वो आपके न्यूक्लियर डेरिवेटिव से, क्योंकि हाइड्रोजन एटम बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच था, ठीक है। अब हम प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं किसकी, प्रिपरेशन ऑफ एरल एल्काइल हैलाइड, एरल एल्काइल हैलाइड, इसकी प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं। एरल, एरल मीन्स बेंजीन रिंग, एल्काइल ग्रुप और हैलाइड, मतलब हाइड्रोजन एटम बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच नहीं होगा, साइड चेन के थ्रू अटैच होगा। तो ये डेरिवेटिव्स कैसे बनाएंगे, जैसे सच एज हम ले लेते हैं टॉली,
CH3 treated with chlorine in the presence of sunlight, सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन से रिएक्शन कराएंगे तो आपका एक हाइड्रोजन, अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो एल्काइल ग्रुप होते हैं दीज आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ठीक है। अब इसमें ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप नहीं चलेगा। अब क्या होगा, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन मिलकर यहाँ से HCl एलिमिनेट करेंगे और यहाँ पर आपका फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, CH2Cl। दिस इज द, इसका कॉमन नेम अगर मैंने बताया था, बेंजीन पर अगर जुड़े कार्बन पे 2 हाइड्रोजन एटम है इट मींस बेंजाइन, तो दिस इज द बेंजाइल क्लोराइड। इसका फॉर्मेशन हो गया बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है। IUPAC नेम क्या होगा, कल भी बताया था, 1 फिनाइल क्लोरोमीथेन सॉरी 1 फिनाइल क्लोरोमीथेन, ठीक है। तो ये साइड चेन डेरिवेटिव्स हो गया, क्यों, क्योंकि जो हैलोजन एटम है वो बेंजीन से डायरेक्टली अटैच है, किसके थ्रू अटैच है, साइड चेन के थ्रू अटैच है, ठीक है। ये हमारे साइड चेन डेरिवेटिव्स हो गए और इसी रिएक्शंस को हम आगे भी प्रोसीड कर सकते हैं। अगर हैलोजन, जो हमारे पास हैलोजन है वो एक्सेस अमाउंट में है, मतलब ये चीज़ अगर हमारे पास एक्सेस अमाउंट में है तब उस कंडीशन में इस रिएक्शंस को हम आगे भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। एक हाइड्रोजन हटाएंगे, एक क्लोरीन बढ़ाएंगे, फिर एक हाइड्रोजन हटाएंगे, फिर एक क्लोरीन ऐड करेंगे और रिएक्शंस को तब तक करेंगे जब तक वो सभी हाइड्रोजन आपके रिप्लेस नहीं हो जाते, ठीक है। तो ये आपका प्रिपरेशंस, 2 प्रिपरेशंस हो गए। तो फर्स्ट प्रिपरेशंस में हमने न्यूक्लियर डेरिवेटिव्स बनाए थे और सेकंड प्रिपरेशन में हमने एरल एल्काइल हैलाइड बनाए हैं, मतलब साइड चेन डेरिवेटिव्स बनाए। अब जो थर्ड प्रिपरेशन इसकी है वो है आपकी डाईएजोनियम सॉल्ट से कैसे बनाती है। तो डाईएजोनियम सॉल्ट को आप थोड़ा सा पढ़ कर आइएगा, ठीक है, जस्ट अ मिनट। तो मैं समझ रहा हूँ कि दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है, ठीक है। और डाईएजोनियम सॉल्ट जो है उसको आप पढ़ के आइएगा। बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट से हम कैसे बनाते हैं हेलोएलिन को, कल हमारी ये प्रिपरेशंस खत्म हो जाएंगे और फिर आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, ओके। एंड रिएक्शंस को याद करिएगा, लिख कर याद करिएगा डेली। अगर आप लिख कर नहीं देखेंगे तो रिएक्शंस याद नहीं होंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड शेयर योर व्यूज़। अपनी जो राय है, आपके जो व्यूज़ हैं उनको शेयर करिएगा, ठीक है। एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। अगर कोई इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।